जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने इस YouTube चैनल टॉप टिप्स मेकर में। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे बिहार पुलिस सिपाही की तैयारी कर रहे हैं या आप बिहार पुलिस की तैयारी में लग गए हैं और आपको पता भी होगा कि 2023 में इसकी भारी मात्रा में भर्ती आने वाली है, तो अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। हम यहाँ पे आपको सिलेबस के बारे में नहीं बताने वाले हैं। अगर आपको ये लगता है कि हम आपको सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी दें, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको सिलेबस के बारे में सब कुछ बताएंगे। लेकिन सिलेबस के बाद जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाती है एग्ज़ाम की तैयारी करने में, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, यानी आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपको मोटा मोटी पता चल जाता है कि एग्ज़ाम का जो लेवल रहता है वो क्या रहता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तमाम जानकारी आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 2010 से लेकर 2022 तक में जितने भी बिहार पुलिस के अंतर्गत क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को देखने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस को नहीं देखने वाले हैं, ये अलग अलग वीडियो आएगा, चैनल में अपलोड होगा, आप यहाँ पे देख लेना। यानी इनके बीच में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, उन सभी को देखना है आपको। यानी आपको रूबरू होना है सारे प्रश्नों से, ताकि आपको पता चल सके कि इसका लेवल क्या रहता है इस एग्ज़ाम का और कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए, इस वीडियो में अगर की बात करें तो प्रीवियस ईयर्स में जीके और जीएस का क्वेश्चन से लिया गया है। यानी यहाँ पे आपको मैथ, हिंदी, इंग्लिश का क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। जीके जीएस में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को देखने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि जीके जीएस जो है इस एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर क्वेश्चन की बात करें 100 में, तो 100 में आपका 70 नंबर का प्रश्न सिर्फ आपका जीके जीएस से है। यानी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रोल निभा रहा है जीके जीएस। इसलिए हमने भी यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से जीके जीएस को ही लिया है, ताकि आपको अच्छी तरह से तैयारी करने में यहाँ पे मदद मिले। बाकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ का जो है उनका भी प्रीवियस क्वेश्चंस में वीडियो बनाएंगे, वो भी आपके सामने यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो वो अलग से वीडियो बनाएंगे, वो बाद में बनाना है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है आपको जीके जीएस में ध्यान देना है। जीके जीएस इसलिए ध्यान देना है, ये आपके एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे जीके जीएस के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए, ये जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो 2010 में मद्य निषेध का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो यहाँ पे सब प्रश्न को हम लोग बारीकी से देख लेते हैं और जो भी फैक्ट यहाँ पे महत्वपूर्ण होंगे उनको भी हम साथ में आपको बताते जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप चैनल में पहली बार एंटर किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आप हमसे जुड़कर बिहार पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर जो है इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़कर हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक जो औसत वर्षा होती है वह कहाँ होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भारत में ही होती है। भारत में कहाँ, तो मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ पे अगर वर्षा की बात करें तो 1140 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है और यहीं पे स्थित है चेरापूंजी बगल में। चेरापूंजी में भी वर्षा होती है 1080 सेंटीमीटर तक। चेरापूंजी में जो वर्षा होती है गारो और खासी पहाड़ियों में पवनें जो होती है अरब सागर से जो पवनें आती है उनसे टकरा कर ही यहाँ पे वर्षा होती है चेरापूंजी में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे अच्छी तरह से ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। यानी 42वां जो संविधान संशोधन हुआ इसके द्वारा जो है कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। देखिए, अगर आपको वीडियो क्वालिटी अगर लो लग रहा है तो आपको वीडियो क्वालिटी जो है टोटल यहाँ पे 360 कर लेने हैं, आपको वीडियो क्वालिटी सही मात्रा में यहाँ पे दिखने लगेगा। देखिए, 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है ये 1976 में आया था। कब आया था? 1976 में। यानी 1976 में 42वां संशोधन हुआ था, जिसमें से गणराज्य शब्द को नहीं जोड़ा गया था। बाकी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता यानी इन तीनों शब्द को जोड़ा गया था। गणराज्य पहले से जुटा हुआ है इसीलिए, ठीक है।
तीसरा नंबर यहाँ पे अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो इन्फ्लुएंजा जो है वह जीवाणु जनित रोग नहीं है। इन्फ्लुएंजा एक विषाणु जनित रोग है। बाकी आपका हैजा, क्षय रोग, एंथ्रेक्स, गिल्टी रोग जिसको बोलते हैं, ये जीवाणु जनित रोग है। 4 नंबर प्रश्न आपका मतदान यानी मतदाता जो होते हैं, मतदाता की आयु या मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी किस संशोधन से? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 61वें संशोधन से जो है इसकी आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये अधिनियम जो लागू हुआ था 28 मार्च 1889 को ये अधिनियम लागू हो गया था। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच घोषित होने वाला प्रथम राज्य की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम राज्य यहाँ पे पहले स्थान पे आता है। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया? यानी गांधी का जो है निर्देशक कौन था, यानी डायरेक्टर इस फिल्म का कौन था? फिल्म का नाम है यहाँ पे गांधी। ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध फिल्म है गांधी, यानी गांधी जी जो है राष्ट्रपिता भारत के, तो उनके बारे में ही यहाँ पे उनकी जीवनी पर ये आधारित है ये फिल्म। और इनके डायरेक्टर कौन है, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इनके डायरेक्टर जो थे रिचर्ड एटनबरो थे। कौन थे? रिचर्ड एटनबरो। और इनका जो रोल निभाया था, जो इसका जो अभिनेता है, यानी ये जो भूमिका निभाई थी वह बेन, ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है, बेन किंग्सले। ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं और ये बहुत ही प्रख्यात अभिनेता है ब्रिटेन के। इन्होंने ही यहाँ पे गांधी की भूमिका निभाई थी, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। 7 नंबर है, जीएसटी का पूरा अर्थ होता है, जीएसटी का पूरा अर्थ होता है गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से जो है वह नर्मदा नदी निकलती है। और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी काफ़ी ज़्यादा योगदान है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को जीवन रेखा भी कहा जाता है। 9 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, यानी फीमर की हड्डी जो होती है वो सबसे लंबी हड्डी होती है। अगर सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपिच होता है, यानी कान की हड्डी, मुलायम हड्डी बोले तो ये कान को होता है। और मानव शरीर में जो है पुरुष में 206 हड्डियां पाया जाता है और स्त्रियां में जो है 208 हड्डियां पाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 10 नंबर है, अल्फा कण के द्विआवेशित आयन होते हैं। अल्फा कण के द्विआवेशित आयन होते हैं। अगर आपको सबसे पहले अल्फा कण के बारे में समझना है तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा मोटा मोटी बताते हैं, तभी आपका ये आंसर यहाँ पे क्लियर होगा। देखिए, अल्फा कण किसको कहता है? जब हीलियम का इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहरी में जो मूव कर रहा होता है उसको हटा दिया जाता है, तब जो बचे नाभिक होता है उसी को यहाँ पे अल्फा कण कहा जाता है। यानी यहाँ पे हीलियम का परमाणु संख्या की बात करें तो 2 होता है ना। हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? और जितना परमाणु संख्या होगा उतना प्रोटॉन की संख्या भी होती है, यानी प्रोटॉन की संख्या भी 2। और जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2। और न्यूट्रॉन अगर पूछे तो न्यूट्रॉन निकालने का क्या तरीका है? तो यहाँ पे परमाणु संख्या घट जाता है परमाणु भार में। तो हीलियम का परमाणु भार क्या होता है? तो परमाणु संख्या का डबल होता है, यानी 4 में 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे थोड़ा सा फिगर बना के हम आपको समझाते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है वह कक्षा में मूव कर रहा होता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वह नाभिक में होता है ना। जब हीलियम का इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाता है, जो बचा हुआ ये नाभिक है, इसी को अल्फा कण कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। यानी अल्फा कण के द्विआवेशित आयन होते हैं हीलियम के। अगला प्रश्न है यहाँ पे 11 का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? ये पॉलिटी का सवाल है, ये 31 का बी हो जाएगा। ये आपको अनुच्छेद पढ़ने होंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे 12 नंबर है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में, यानी कि शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? यानी राजस्व मंत्री राजा टोडरमल जो है वो कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो अकबर की शासनकाल में ही राजा टोडरमल जो है राजस्व मंत्री थे। और सभी नवरत्नों में से एक थे राजा टोडरमल साहब जी, और ये जाति से हिंदू थे।
ये बात आपको याद रखना है। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, कौन सा साधारण उपकरण है जो विद्युत परिपथ को क्या करता है, वियोजित करता है। वियोजित का मतलब डिस्कनेक्ट होता है और पूर्ण करने के यानी कनेक्ट, यानी कौन सा ऐसा उपकरण है जो विद्युत परिपथ को डिस्कनेक्ट या कनेक्ट करता है। तो स्विच तो होता है ना, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्विच हो जाएगा। स्विच किसी भी विद्युत परिपथ में लगाया जाता है ताकि विद्युत परिपथ का डिस्कनेक्ट किया जाए और कनेक्ट किया जाए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा स्विच। देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक से अच्छे से समझिए, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा जो वह शुरू किया था। देखिए कोलंबस जो है वह स्पेन के पालोस बंदरगाह से जो है अपनी महान यात्रा शुरू किया था और कोलंबस ने ही अमेरिका का यहाँ पे खोज करता है और यहाँ पे वास्को डिगामा जो है वह भारत की खोज करता है। भारत की खोज नहीं करता है, समुद्री मार्ग से भारत की खोज करता है व्यापार के लिए। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है कि वास्को डिगामा जो है वह भारत कब आया था। तो याद रखना है वास्को डिगामा जो भारत आया था वो 17 मई 1498 को जो है वास्को डिगामा भारत आया था। ये बात आपको याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, SMTP हो जाएगा। SMTP यानी SMTP, यहाँ पे ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्या है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था। यानी चंपारण, पहली बात तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि चंपारण सत्याग्रह जो है किसके द्वारा संचालित किया गया था, गांधी जी के द्वारा 1917 में। अब यहाँ पे बता रहा है कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया था, लेकिन क्यों किया था, यहाँ पे ये रीजन पूछ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ को लेकर जो है चंपारण सत्याग्रह किया था। यानी बिहार में चंपारण जिला में जो है ये खेती किसानों के द्वारा करवाई जाती थी, अंग्रेज करवाते थे। यहाँ पे जो है यहाँ के किसानों को 3/20 भाग में नील की खेती करनी होती थी। आपको पता होगा कि जहाँ पे नील की खेती होती है वहाँ पे भूमि जो है वह बंजर हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। और इससे ही यहाँ पे तिनकठिया कहा जाता है। इससे ही क्या कहा जाता है, तिनकठिया कहा जाता है, जिस वजह से गांधी जी जो है यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह संचालित किया था। ठीक है, यानी इसी के खिलाफ यहाँ पे किया गया था चंपारण सत्याग्रह। किसके खिलाफ, तो नील बगान यानी नील की खेती को लेकर यहाँ पे इसका खिलाफ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका बैडमिंटन से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। देखिए जड़त्व के नियम को गति का पहला नियम भी कहा जाता है। गति का पहला नियम में क्या है, कोई भी अगर वस्तु स्थिर है या गति कर रहा है, उन पर कोई भी बाहर से बल नहीं लग रहा है तो वो गति के नियम में आ जाता है, यानी उसको गति का पहला नियम कहा जाता है। और गति के पहला नियम को भी जड़त्व का नियम कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाएगा, यानी मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में है, तो असम राज्य में यहाँ पे स्थित है। ठीक, ये बात आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। सूक्ष्मजीव रोग का उदाहरण बताना है जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से यहाँ पे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिफिलिस हो जाएगा। सिफिलिस जो है लैंगिक संपर्क से यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो 2022 में मनाया गया उसकी थीम क्या है। तो इसका थीम आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, ये इसका थीम था। यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 में जो हुआ उसकी थीम क्या थी, हमारा घर हमारा स्वास्थ्य। देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो
विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये बात आपको याद रखना है, कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे सर्वप्रथम भूगोल शब्द का जो प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा एरेस्टोस्थनीज। किसके द्वारा? एरेस्टोस्थनीज। और यहाँ पे इसको जनक भी कहा जाता है भूगोल का, और इतिहास का जनक या पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस, हौ से हिस्ट्री, हौ से हेरोडोटस हो जाएगा, यानी इतिहास का पिता या जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना। ठीक, यहाँ पे 23 नंबर में है, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है क्या? यानी बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होती है, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर करना है, तो लीची हो जाएगा, है ना। लीची जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शाही लीची जो है वह मुजफ्फरपुर में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। शाही लीची जो है मुजफ्फरपुर में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, और यह विदेशों में भी सेलिंग होता है, यानी विदेश में भी भेजे जाते हैं जो मुजफ्फरपुर में शाही लीची है। तो लीची जो है बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल थे? यानी भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? देखिए, भारत का गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति में लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और यहाँ पे ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वह पार्मस्टेन था। क्या था? पार्मस्टेन। यानी 1857 की जो क्रांति जब हुई उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे पार्मस्टेन थे। यह लिबरल पार्टी से थे। कौन सा पार्टी से? लिबरल पार्टी से थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। 25 नंबर आपका यहाँ पे है, निम्न में कौन सा शाख औपचारिक स्रोत है? तो यहाँ पे सहकारी समितियां जो है वो औपचारिक स्रोत है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 26 नंबर, निम्न में कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम परिकृत होता है? तो लाल, यहाँ पे लाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य भी क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। यानी रंगों में सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का होता है। 27 नंबर है, निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? यानी किस उपकरण का उपयोग जो है विशिष्ट यहाँ पे तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का उपयोग जो है वो तरल पदार्थ जो होता है उसके गुरुत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग वायुदाब मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक समान होते हैं इसलिए। 29 नंबर है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध आपका जो हो जाएगा वो नर्मदा नदी पर गांधी सागर बांध जो है स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है? तो सरकार के स्वामित्व क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? तो कैल्शियम का परमाणु संख्या आपका यहाँ पे 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर 20 हो जाएगा। और सोडियम का ये परमाणु संख्या है, देखिए यहाँ पे कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20, सिंबल होता है इसका Ca, संयोजकता इसका होता है 2, और इसमें जो आयन होते हैं वो होते हैं Ca, इसमें 2 चार्ज लगा हुआ होता है, यानी यहाँ पे +2 का यहाँ पे साइन आ जाता है, +2 का यहाँ पे चार्ज आ जाता है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है? खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है वो किनसे होता है? तो ये उत्पादक द्वारा होता है। राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्पादक द्वारा। यानी उत्पादक द्वारा यानी हरे पौधे आपका इसमें आ जाएंगे, हरे पौधे आपका इसमें आ जाएंगे। हरे पौधे को हम लोग प्रथम पोषी बोलते हैं, और शाकाहारी को यहाँ पे द्वितीय पोषी स्तर बोलते हैं, मांसाहारी को तृतीय पोषी स्तर बोलते हैं। यानी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित जो होता है वो उत्पादक द्वारा, यानी
हरे पौधों के द्वारा होता है, हरे पौधे इसमें आ जाता है उत्पादक द्वारा। उसके बाद सहकारी जो होता है वो द्वितीय पोषी स्तर होता है, और उसके बाद मांसाहारी जो होता है तृतीय पोषी स्तर होता है। तीसरा नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? तो यहाँ पे आपका जो दूध है वो इमल्सन का उदाहरण है। बाकी यहाँ पे बादल, धुआं, उसके बाद यहाँ पे कोहरा, यानी बादल, धुआं, कोहरा जो है वो एरोसोल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एरोसोल, एरोसोल का यहाँ पे ये उदाहरण है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस जो मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 25 सितंबर को पूछे तो अंत्योदय दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष, ये करंट अफेयर्स है, ये सुमन बेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, देख सकते हो यहाँ पे करंट अफेयर्स भी यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब अगला प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता से कौन है? कौन सा देश जो है वह नवीनतम विजेता है गांधी शांति पुरस्कार, यानी 2000 यहाँ पे 20 में जो जीता गया है गांधी शांति पुरस्कार, तो ये बांग्लादेश यहाँ पे जीता है। कौन जीता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बांग्लादेश। देखिए, गांधी शांति पुरस्कार जो है गांधी जी के 125वें जो जयंती मनाया गया था, 125वें जयंती में ही गांधी शांति पुरस्कार यहाँ पे इसका स्थापना किया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये 1995 में इसकी स्थापना हुई है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, एटीपी के अंतस्थ फास्फोरस संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा यहाँ पे मोचित होती है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 30। यहाँ पे 30.5 kJ प्रति मोल यहाँ पे ऊर्जा जो है वो मोचित होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, 38 नंबर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वह निर्मित होता है, तो ये मस्तिष्क और मेरुरज्जी तंत्रिकाओं द्वारा जो है निर्मित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, साथ में ये खुद को भी नियंत्रित करता है। 39 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो थंगन समिति हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे लिखा गया है थुंगन समिति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर है, ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। ANS विराट हाल ही में खबरों में था, वह क्या है? तो विमान वाहक पोत है। विमान वाहक पोत को हम लोग बोलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। क्या बोलते हैं? एयरक्राफ्ट कैरियर बोला जाता है, यानी इसी से इसका यहाँ पे संबंध है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, 41 नंबर, काल बैसाखी जो चलती है वो कहाँ कहाँ चलती है? सबसे पहली बात तो काल बैसाखी इनमें से पश्चिम बंगाल में चलती, और प्लस में असम में भी काल बैसाखी चलती है। यह जो है बैसाख के टाइम में चलता है, यानी बैसाख महीने में पश्चिम बंगाल और असम में ये चलती है। नाम से ही पता चलता है काल बैसाखी। काल बैसाखी मीन्स की तबाही जो हवा होती है, यानी वर्षा युक्त हवा जो होती है, उन्हीं को हम लोग काल बैसाखी बोलते हैं। इनसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे असम में और पश्चिम बंगाल में जान माल की क्षति होती है। और ये हवा जो होती है, ये पवनी जो होती है, ये वर्षा जो होती है चावल के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उपयुक्त होता है, यानी पानी। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी काल बैसाखी चलती है पश्चिम बंगाल और असम में। अगला प्रश्न यहाँ पे, कायिक प्रबंधन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे क्या होते हैं? इस प्रकार से सभी पौधे जो होते हैं वो आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात स्वराज पार्टी का जो गठन किया था किसने किया था? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा आपका CR दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही यहाँ पे स्वराज पार्टी का गठन किया था, और साथ में मोती नेहरू
यानी दोनों मिलकर जो है स्वराज पार्टी की स्थापना यहाँ पे करती है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे मोती नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू नहीं। ये चीज आपको यहाँ पे फंसा सकता है। तो ये दोनों व्यक्ति जो है स्वराज पार्टी की स्थापना यहाँ पे करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा जो है किस समूह का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, मोनेरा हो जाएगा, या प्रोसिस्टा हो जाएगा, या फंजाई, या डाइटम। तो साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा जो है वो मोनेरा समूह का उदाहरण है। ये बात आपको याद रखना। राइट आंसर यहाँ पे मोनेरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल का प्रारंभ किया। कौन सा पहल है भाई, तो मेरी सहेली। और कौन सा संगठन ये प्रारंभ किया है, तो ये भारतीय रेलवे जो है ये संगठन का शुरू किया है। मेरी पहल, सॉरी यहाँ पे मेरी सहेली पहल जो शुरुआत किया है, कौन सा संगठन, तो भारतीय रेलवे इसका राइट आंसर हो जाए। यानी इस पहल का उद्देश्य ये है कि अगर भारतीय रेलवे में कोई भी महिला अगर अकेले यहाँ पे यात्रा कर रहा है तो उनको विशेष रूप से ध्यान देना, उनकी रक्षा करना, ये चीज़ें यहाँ पे होती है। अगर कोई महिला अकेली यात्रा कर रही है तो उनका विशेष ध्यान रखना होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे इनका उद्देश्य था, मेरी पहल, मेरी सहेली का उद्देश्य। यहाँ पे अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है। तो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या हो जाएगा आपका 243। अगर यहाँ पे सामान्य अनारक्षित की बात करें तो 200 यहाँ पे 3 सीटें हैं, और जो अनुसूचित जाति जो है उसके लिए है 38 सीटें, और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 2 सीटें हैं। तो इतने सीटें यहाँ पे बांटा हुआ है। यानी यहाँ पे ये आपको उतना याद नहीं रखना है, लेकिन बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है तो ये याद रखना, 243 होती है। अगला प्रश्न है, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं कहलाती है वो रबी फसल कहलाती है ना। शीत ऋतु में जो भी यानी जो दशहरा टाइम में जो लगाया जाता है उसको हम लोग रबी फसल कहते हैं, और गर्मी के टाइम में अप्रैल मई में ये सब फसलें काट ली जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान था, ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। यहाँ पे 48 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 48 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन जो है सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है विद्युत ऊर्जा में, तो इसलिए इसका यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है सिलिकॉन का। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए, यानी उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इसका उद्देश्य ये होना चाहिए चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण मीन्स कि मनुष्य को शिक्षा के माध्यम से अच्छी साहस, बल, यानी उनके अच्छे चरित्र के बारे में उनको शिक्षित करना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पे होती है। जब ही अच्छा चरित्र रहेगा किसी भी इंसान का, तभी समाज का कल्याण होगा, और तभी किसी देश का यहाँ पे कल्याण होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे उसका कहना था। 50 नंबर में, कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उदय उमेश ललित, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। तो O3 यहाँ पे इसका सूत्र होता है, तो कितने परमाणु से बना, तो 3 परमाणु से बना। तो राइट आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा। 52 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे क्वाड के रूप से भी जाना जाता है, तो कौन सदस्य यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्वाड का सदस्य नहीं है। बाकी आपका अमेरिका हो गया, रूस हो गया, जापान हो गया, और साथ में भारत जो है वो क्वाड का सदस्य है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया गलत आंसर हो जाएगा। बायोगैस का जो घटक हो जाएगा आपका यहाँ पे मीथेन हो जाएगा, यानी CH4। CH4 को जलाने से कोई भी धुआं नहीं निकलता है, यानी दूषित नहीं होता, और पर्याप्त मात्रा में उष्मा भी यहाँ पे मिलता है। अगला प्रश्न है, पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर से संबंधित है, यानी पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर से संबंधित है। ये किन से संबंधित है, तो ये आपका साहित्य से संबंधित है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हिंदी का प्रश्न है। 55 नंबर है, वनस्पति तेलों में साधारणतः जो होती है वो लंबी और संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। यहाँ पे ये हो जाएगा, है ना, श्रृंखलाएं होती है, लंबी और संतृप्त कार्बन श्रृंखला। ये आपको समझना पड़ेगा, संतृप्त कार्बन क्या होता है और संतृप्त कार्बन क्या होता है, तभी आपको ये आंसर समझ में आएगा। 56 नंबर है,
दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है, तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला जो स्थित है वह कहाँ पे स्थित है। सबसे पहली बात तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत। भारत में कहाँ स्थित है, तो भारत में ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये भारत में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सबरीमाला मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है, तो सबरीमाला मंदिर जो है वो केरल में स्थित है। देखो यहाँ पे मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा मंदिर कहाँ पे है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला यहाँ पे देख लीजिए, लोकसभा को भंग कर सकता है, तो लोकसभा को राष्ट्रपति यहाँ पे भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो जुड़ा है वो किनसे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वायुमंडलीय तापन में वृद्धि हुई है और भूतापन में भी वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है यहाँ पे टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो टमाटर आपका ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, यानी टमाटर में ये अम्ल पाया जाता है ऑक्जेलिक। एसिटिक अम्ल जो होता है ये सिरका में पाया जाता है, आपको पता होगा। सिट्रिक नींबू में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल आपका इमली में पाया जाता है। 61 नंबर है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा का घर कहा जाता है। ऊर्जा का घर कहा जाता है कोशिका में किसको, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है। और कोशिका की जो खोज की है वो रॉबर्ट हुक ने की है, ये आपको पता होगा ना। निम्नलिखित में से किसने बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है, कौन सी पुस्तक है, तो बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक जो लिखी है कौन लिखी है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो आपने इसका नाम सुना होगा विल गेट्स, यानी विल गेट्स ने ही ये किताबें लिखी है यहाँ पे बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट, तो विल गेट्स ने यहाँ पे ये पुस्तक लिखा है। और विल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक भी हैं, ये भी ध्यान में रखना है। तीसरा नंबर है निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा। अमीबा जब देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, और अमीबा अपना भोजन कुटपात के माध्यम से करता है, और इसका यानी एक जगह से दूसरी जगह यानी प्रचलन जो करता है वो कुटपात के माध्यम से ही करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है, तो यहाँ पे इसका आपका आंसर हो जाएगा डिम्ब यानी अंडा। अगला क्वेश्चन है पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है। देखिए पूर्व योजना आयोग जो कहलाता है अब नीति आयोग कहलाता है। अब क्या कहलाता है, नीति आयोग। नीति आयोग की जो गठन किया गया था 2015 में किया गया था, और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना। अच्छा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है, यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा भाग में मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की जाती है। तो सबसे पहले हम 1 नंबर से ही आपको बता देते हैं। देखिए एक भाग जो संविधान है भाग 1 में, तो भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा होती है, और भाग 2 में जो होता है नागरिकता की बात होती है, लेकिन भाग 3 में आपका यहाँ पे मूल अधिकारों के बारे में यहाँ पे बात होती है। इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भाग 3, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है, तो भाग 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे है निम्नलिखित में से किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, ये विद्युत मोटर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। साइंस का क्वेश्चन है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो ये आपका चेनाब नदी पर बनाया गया है, ये बात आपको याद रखना है। चेनाब नदी पर बनाया गया है, और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 359 मीटर की होती है। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित की जाती है, तो ये सोनपुर में होता है ना, ये बात आपको याद रखना है। यानी सोनपुर में जो है सबसे बड़ा पशु मेला लगता है एशिया का, ये बिहार के सारण जिले में लगती है। अगला क्वेश्चन है एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट जो तरीका होता है वो कंट्रोल एन होता है, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप खोलना चाहते हैं तो कंट्रोल
एन यहाँ पे आपको दबाना पड़ेगा। यानी कंप्यूटर से अभी तक यहाँ पे आप देख लो कि 2 नंबर के सवाल आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वो है, यानी पंजाब में गरीबी को दूर करने के लिए क्या यहाँ पे नीति अपनाई है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऊंची कृषिगत समृद्धि दर। यानी यहाँ पे पंजाब में जो है कृषि विशेष मात्रा में किया जाता है और पंजाब में गेहूं जो है, गेहूं का उत्पादक का राज्य है। गेहूं सबसे ज़्यादा मतलब आपकी उपजाया जाता है पंजाब में। और यहाँ पे ये ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पे यहाँ पे सिंचाई की सुविधा बहुत ही अच्छी है, इसलिए यहाँ पे पंजाब में कृषि अच्छी तरीके से की जाती है और जिसकी वजह से यहाँ पे गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है पंजाब। ठीक है, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या है, तो आपका राइट आंसर वही हीलियम नाभिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी विजडन द्वारा 2010-2020 के लिए ओडीआई प्लेयर द डिकेड बताया गया है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये विराट कोहली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं, तो ये गेहूं आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग जो बनाया गया है, सरकारिया आयोग जो बनाया गया है वो केंद्र राज्य संबंधों का समीक्षा करने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, तो मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को हम लोग कर्णपल्लव कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णपल्लव। ये बात आपको याद रखना है, यानी मनुष्य के कान का जो बाहरी हिस्सा होता है उसको कर्णपल्लव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, रूस में ड्यूमा क्या है, तो रूस में ड्यूमा सांसद है, ये बात आपको याद रखना है। और अभी जो है वहाँ पे ड्यूमा नहीं बोला जाता, उसको पीपुल्स कांग्रेस बोला जाता है, पीपुल्स कांग्रेस बोला जाता है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा, टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा, तो इसने कहा कि निर्धन के समान हो। तो यहाँ पे टोटल जो है 79 क्वेश्चन यहाँ पे थे, यानी जीके जीएस से आप यहाँ पे देख लिए, साथ में यहाँ पे कंप्यूटर ऐड हो गए, करंट अफेयर्स ऐड हो गए। यानी यहाँ पे बात की जाए तो मैथ, हिंदी, इंग्लिश, यानी इन तीनों को छोड़कर यहाँ पे कितने क्वेश्चन हैं टोटल, आप सोच सकते हो इतना ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो आप समझ ही चुके हो कि इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जीके जीएस से। जीके जीएस में आपका यहाँ पे कंप्यूटर भी आ गया और करंट भी आ जाता है। ठीक, यानी आपको ज़्यादातर अगर ध्यान देना है इस एग्ज़ाम को निकालने में, तो ज़्यादातर आपको जो पढ़ना होगा, यानी जिसमें ध्यान देना होगा वो जीके जीएस में। ये सब सारी चीज़ अगर आप अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं तो आपका तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगा और आप हमसे जुड़कर यहाँ पे बिहार पुलिस की तैयारी आराम से कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।